Hello everyone. I welcome you all to my YouTube video. Thank you for here. And so today's topic is regarding plan B, way ahead. So I know that uh, after failing the UPSC हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं कि वेदर वी शुड कंटिन्यू दी प्रेप और स्विच टू समवेयर एल्स, क्या करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन सिंगल थिंग। अगर आपको लगता है जितने भी अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं जो भी है, इफ़ यू हैव गिवन द अटेम्प्ट, इफ़ यू फील दैट यू हैव prepared at least 70% of the things which is required for the exam in UPSC, including both pre and mains, if you have covered 70% syllabus and still you failed in prelims only, then you can go for plan B. But if you feel that you have not even completed 70% of the syllabus of UPSC and if you failed, so there is a lot and lots of improvement. For example, as I told you, in my case, as I told you that wait just 2 seconds. Yeah, thank you. So in my case, in my first two attempts I was not even prepared. In my first two attempts I have not even covered Lakshmikant. सो मेरा लक्ष्मीकांत तक कवर नहीं था। अब आप सोच सकते हो लेवल ऑफ प्रिपरेशन। इन माई थर्ड अटेम्प्ट दैट इज़ 26 आई हैव कवर्ड द स्टैटिक। मैंने स्टैटिक कवर करा। स्टैटिक में भी मैंने जो है अपना पॉलिटी, इको एंड जियो ये अच्छे से किया था एंड साथ में PYQs करे थे। मैंने साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था अच्छे से, बिकॉज़ अगर आप PYQs देखोगे तो विद द हेल्प ऑफ बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक नॉलेज एंड बेसिक एलिमिनेशन आप बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से सही कर सकते थे। बट इस बार जो क्वेश्चंस आए वो बहुत ज़्यादा डीप आए एंड वहाँ पर थोड़ा एलिमिनेशन भी काम नहीं करा। मेरा एक है कि मैं एक नया वीडियो लाऊंगी जिसमें आई विल टेल यू द एग्जैक्ट सोर्सेज ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेरा एम ये है कि आई विल नॉट कोट PIB और हिंदू, बिकॉज मुझे वो चीज़ें देखनी हैं जो कि रिलायबल हो, जो साइंटिफिक हो और जो हम फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट हम कर पाएँ, है ना। PIB में इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं, आप कितने याद कर लोगे। एंड क्या गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर भी UPSC करंट अफेयर्स दे देगा, क्या पता नेक्स्ट ईयर UPSC स्टैटिक को कर दे, है ना। जैसे इस बार हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज आया जो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रखी थी। आई एम डन हिस्ट्री बट मैंने एकदम बेसिक करा था, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करा था। सो जो मैंने 3 सब्जेक्ट्स करे थे वहाँ से इतना कुछ कवर आया नहीं। पॉलिटी आई बट पॉलिटी ऑल्सो नॉट सो ईजी, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन थे। लाइक वो एक्स और वाई वाला जो क्वेश्चन था, अब वहाँ पर भी किसी को अगर ये भी पता है कि लॉ की डेफिनेशन ये है और इन दोनों का सही है, उसमें भी फिर एक वो था कि एक्स वाई से कन्विंस नहीं है इसलिए एक्स रॉन्ग है। सो ये चीज़ मुझे नहीं आती थी कि भाई अगर एक्स वाई के उससे नहीं है तो एक्स भी रॉन्ग मानेंगे। मुझे ये था कि अगर एक्स की डेफिनेशन सही है तो एक्स भी सही होगा। आई एम नॉट जस्टिफाइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर माई सेल्फ मैंने अपना इवन 10% भी अभी जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल नहीं करा है। एंड इसलिए आई थॉट कि आई शुड गिव एटलीस्ट वन मोर अटेम्प्ट विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। अगर मैंने अभी तक 3 अटेम्प्ट दिए हैं एंड इफ़ समवन आस्क मी, तो 3 में से मेरे सिर्फ जो पहले 2 अटेम्प्ट थे दैट वाज तो प्रॉपरली नॉट प्रिपेयर्ड, दैट वाज जस्ट मैंने पता नहीं क्यों ही दे दी है। फिर इन माय थर्ड अटेम्प्ट आई हैव गिवन बट वहाँ भी आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फुल्ली। लाइक आई टोल्ड यू, आई जस्ट प्रिपेयर्ड पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी एंड द PYQs ओनली। तो आई थिंक अगेन वी नीड टू हैव दैट बेसिक थिंग कि भाई क्या करना है उसके रिगार्डिंग। सो दैट वाज आई एम टेलिंग यू। एक और मैंने कोट पढ़ा था, दैट वाज इट इज़ ईजी टू वर्क अपॉन प्लान बी। अब यहाँ पर ईजी मतलब वो मत समझना, इट इज़ टफ बट कंपैरेटिवली आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो इट इज़ easy to work upon plan B, but it is difficult to give your at least one honest attempt to plan A, ठीक है।
इफ़ जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, इफ़ यू थिंक यू हैव गिवन एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू योर प्लान ए, वट एवर एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग, अगर आपने उसको ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे दिया है उस एग्ज़ाम को, तो मेरे हिसाब से आप या तो 1 या 2 नंबर से शॉर्ट हो रहे होंगे। और अगर आप इस सिचुएशन में खड़े हो, तो अगर आप प्लान बी पर भी वर्क करते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, देखो दिन का 10 घंटा 12 घंटा आप एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तक पढ़ सकते हो, बट यू कैन नॉट स्टडी फॉर 1 ईयर 10 to 12 आवर्स। हम 6 to 8 आवर्स पढ़ते हैं, जिसमें कुछ हमारे ब्रेक डेज भी आते हैं, कुछ डल डेज भी आते हैं, कुछ ओवर एनर्जेटिक डेज भी आते हैं। तो 6 to 8 आवर्स मैं पकड़ के अगर चलती हूँ, तो अगर किसी ने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे दिया है टू प्लान ए, तो अब अगर वो अपने दिन का 4 घंटा प्लान ए को दे रहा है, 4 घंटा प्लान बी को दे रहा है, तो ठीक है, ठीक है, वो दे सकता है। बट अगर किसी बंदे ने लाइक मी, जिसने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट नहीं दिया है टू प्लान ए, सो अभी मुझे कम से कम 6 घंटे प्लान ए के लिए ही चाहिए, एंड फॉर 2 आवर्स फॉर प्लान बी मैं तब दे सकती हूँ जब मेरा जो है वो जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं प्लान बी में, वो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं कि भाई मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है, मेरी मैथ्स अच्छी है, तो बट अगर वो भी अच्छा नहीं है, सो आई थिंक ये बात है। एक चीज़ और बता दूँ, प्लान बी में मेरे पास क्या क्या मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं फॉर एनीबडी और फॉर मी, जो मुझे लगा एसएससी था, बैंक था, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं वो थे, ठीक है, उसके अलावा जो स्टेट पीसीएस होते हैं, है ना, दैट स्टेट वाले जो होते हैं वो हमारे हो गए। तो अब इन सारे उसमें भी मेरे को ये था कि मुझे, तो मैंने यहाँ पे पीई हटा दिया, पीएससी, बिकॉज़ मुझे यही था कि यार यू हैव टू रीड समथिंग एक्स्ट्रा। और मैंने आपको बोला कि मैंने अपने प्लान ए को ही अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करा है, ठीक है। देन हाँ, वी हैव नेट ऑल्सो, अगर इफ़ समवन हैज़ डन मास्टर्स लाइक मी तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर नेट। बट नेट में भी वही है कि आप बस ये है कि आप पीएचडी कर सकते हो, तो पीएचडी में आपको ये स्टाइपेंड मिल जाया करेगा फिक्स। तो वरना अगर आप जॉब का देख रहे हो, तो प्रोफेसर वगैरह में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, कनेक्शंस वर्क मोर ओवर देयर इंस्टीड ऑफ दी नॉलेज और योर मार्क्स, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज़ मैंने फ़िलहाल हटा दिया है, आई एम स्टक बिटवीन दीज टू। यहाँ पर भी देखो, मेरा ये है कि मेरी कोई मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, तो आई कैन नॉट लैंड अपॉन बोथ द थिंग्स। अभी के लिए मैंने सोचा है कि आई विल कीप एसएससी एज माई प्रायोरिटी, बट I will not let down UPSC too, because I will give most of my time to UPSC only. SSC मैं दे रही हूँ just because कि ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट भी नहीं दिया है यूपीएससी के लिए, तो इसलिए मेरा एम यही है कि मैं एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दूँ यूपीएससी को, जिसमें मैं प्री मेंस जो भी होता है जितना है वो सब अपना करके दूँ, और फिर मैं अच्छे से बैठूँ, ठीक है। सो माय थर्ड वीडियो वुड बी रिगार्डिंग द 2026 का जो पेपर है यूपीएससी का, वो एग्जैक्ट सोर्सेज। देखो, जब आप मार्केट में पेपर देकर आते हो, जब बच्चों की बात सुनते हो, एवरीबडी सेड कि यार पेपर में तो कुछ नहीं आया, हमारे बुक से कुछ नहीं आया, या फिर पीटी से कुछ नहीं आया, वो हर बार का है। बट एक बार खुद पीटी लेके बैठना, एक बार खुद क्वेश्चंस देखना एंड सी कि कितने वो है। और मैं आपको बोल दूँ, ये काम आप मत करो, ये काम आई विल डू फॉर यू, ठीक है। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, बिकॉज़ ये मुझे खुद भी करना है, तो आई विल डू दिस थिंग, एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आई विल टेल यू कि क्या 100 में से 55 क्वेश्चंस हम कर सकते थे। इफ़ द आंसर इज़ येस तो करो, अगर इसका आंसर नो आ गया तो फिर दैट विल से कि हाँ, मैं मानती हूँ पेपर वॉज एब्सर्ड, पेपर वॉज लेंदी, बट जिन बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर करा है यू प्रीलिम्स का, उनको भी नहीं पता था कि यूपीएससी ऐसा पेपर देगा, स्टिल दे आर एबल टू क्वालिफाई, ठीक है। ये बोलना आसान है कि 14,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, बट हमें ये भी समझना है ना कि हमें करना है ना क्वालिफाई। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग यूपीएससी, हमें देखना है कि हम कैसे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, है ना, मैं खुद आपके लिए पीटी मेरे को खुद को करना है ये चीज़ कि मैं एवरी जो क्वेश्चन आया करंट अफेयर्स के, वो आई विल सर्च इन पीटी, है ना। अब एज इट इज़ ज़रूर नहीं कि चारों ऑप्शंस मिल जाए, बट आई विल से कि क्या हम एलिमिनेट करके उस तक पहुंच सकते हैं। तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए मुझे इस वीडियो को बनाने में, बट आई विल डेफिनेटली, और प्लान बी भी इतना अच्छे से आज डिस्कस हो नहीं पाया है, आई विल अगेन डिस्कस इट। और उसके अलावा जो आपको लगता है कि आई शुड डिस्कस, आई विल ऑल्सो डिस्कस, एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस रिगार्डिंग मेंस, है ना, बिकॉज मेंस चल रहा है। मैंने जो है मेंस का कुछ आंसर्स लिखे थे एंड आई गॉट गुड डिसेंट मार्क्स। आई विल ऑल्सो शेयर माई कॉपीज़ इफ़ यू वांट, ठीक है। उसके अलावा मेरा एक फ्रेंड है,
हु हैज़ मतलब या आई मेट हिम ऑन टेलीग्राम, और अभी हम हैं लोग तो काफ़ी, तो वो मेरी फ्रेंड है, तो वो मुझे बता रही थी दैट शी हैज़ मतलब क्लियर्ड यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सॉरी यूपीपीसीएस उसका क्लियर हुआ है। आई विल श्योर, अगर होगा तो मैं उसको बुला लूँगी एंड वी विल डू द चिट चैट एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। अगर नहीं हो पाया तो फिर आई विल शेयर द थिंग्स, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली फील हेल्पफुल, कि आपको सही लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट डाउन योर क्वेश्चंस, कमेंट डाउन व्हाट यू फील अबाउट द वीडियो। मेरा बहुत न्यू वीडियो है तो मुझे थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा टू अडेप्ट, बट थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।